राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, ये वाला जो क्लास है, ये वाली क्लास जो एक रेंज बनती है, ठीक है। रेंज जब बनती है चार्ट्स पर, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, हम कैसे पता लगाएं कि जो ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है एक रेंज बनने के बाद, वो सच में सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है। जैसे कि एक रेंज बनी, ठीक, और रेंज बनने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और हमने ब्रेकआउट पर ही एंट्री ले ली और उसके बाद हमारा नीचे ऐसे लीट हो रहा है और बार बार ये हो रहा है, तो भाई उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो सच में सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है। भाइयों, ये वाला जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट है। फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानें, इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सीधा आप सेकंड पार्ट पर कूद गए हो, तो भाई पहले फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताई हैं वो चीज़ें मैं इस पार्ट में रिपीट नहीं करूँगा। क्लियर है? तो भाइयों, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बनाते बनाते काफ़ी दिनों का डिस्टेंस हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जैसे तैसे करके अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत ठीक हूँ, पूरा फिट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ इतनी देर के लिए तो एक वीडियो तो मैं बना ही सकता हूँ। क्योंकि यार तबीयत जब ख़राब होती है तो अकेले होती है, और अकेले कुछ काम करने का लिए होता नहीं है। सारी चीज़ें एकदम तुम्हारे बेड पे अवेलेबल होती है, तो वो चीज़ भी सही नहीं होती है। तो ठीक है, तो चलो ये सेकंड पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ भाइयों। 4 अगस्त तक मैंने बैक टेस्टिंग करके दिखा दी थी, मतलब अगस्त में मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था टेस्टिंग करना, बैक टेस्टिंग करना। 4 अगस्त तक हो गई थी, उसके बाद से अब कंटिन्यू करते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई है, प्लीज़ उसको जाके देखना, नोट डाउन करके रख लेना। अब जो सेकंड पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट के बाद अभी सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, यस। तो भाइयों, जो ब्रेकआउट्स होते हैं एक रेंज बनने के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कि क्या बताया था, मैं भूल गया अभी मैं क्या बोलना था यार, मेरे को याद तो था, मैं भूल गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो 4 अगस्त ये वाली जो तारीख है, ये वाला दिन, ये नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये 4 अगस्त लिखा हुआ है। 4 अगस्त के बाद ये 7 अगस्त। ठीक है भाई, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखी हुई है, जिससे लाइव में टाइम बच सके। ओके ब्रो, ठीक है। तो अब क्या होता है भाइयों, एक रेंज, एक तरीके से इसको रेंज ही मान लो, ये रेंज बनी है। रेंज बनने के बाद रेंज का नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ है और फिर इसने एक पुल बैक दिया है। ठीक है, तो मैंने पहली वाली वीडियो में बोला था कि भाई अप साइड के लिए अगर रेंज बन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको ऐसे एन बनाना है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये आपका एसएल होगा। ठीक है, एन बनते के साथ ही हमें एंट्री क्यों लेनी है, एन 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 अगर इस वाले हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तब एंट्री लेनी है, तो हमें यहीं पर ही एंट्री क्यों लेनी है भाई, क्योंकि हमको पता है कि हमारा एसएल ये वाला है। ठीक, जब हमको ये पता होता है कि भाई हमारा एसएल बहुत छोटा है तो हमें ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आता है, हम कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करते हैं। और जब हमें ये नहीं पता होता कि भाई हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तब हमें ट्रेड लेने में कन्फ्यूज़न होती है और दिमाग में दुनिया जहाँ के सिनेरियो चलते रहते हैं काम खा के, और हम देखते रह जाते हैं और हमारे यहाँ से ट्रेड जो है वो मिस हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है तो उसने एक एन बनाया है, उल्टा एन। तो ये एन क्या दर्शाता है, एन ये दर्शाता है कि भाई ये हमारा स्टॉप लॉस है, और इस ये वाला जो लो था उसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम अपने क्षमता के अनुसार अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एन बनना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें स्टॉप लॉस मिल जाता है, दैट्स इट। इतना सा अभी ध्यान रखो भाई, हमने जो छोटा सा रूल अभी तो देखा है, बस इसी रूल को हम फॉलो करेंगे और आगे चलकर देखते हैं कि भाई कितना हमें रेंज को सही प्ले आउट कर पाते हैं, कितना नहीं। ओके, ठीक है भाई। तो अब ये फिर से यहाँ पर एक रेंज बनती है। ठीक, रेंज बनने के बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये नीचे आया फिर ये ऊपर गया, तो हमारी एंट्री इसके ऊपर वाली कैंडल पे होगी, यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्ट्रिक्ट एसएल होगा। हमेशा याद रखना भाइयों, अगर हम यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ एंट्री बना रहे हैं और ये थोड़ा सा और रेंग के अगर नीचे की तरफ आता है ना, तो भाइयों ये मौका ही नहीं देता है हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाने का, समझे। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसे ही ब्रेकआउट रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद एन भी बनाया, एन बनाने के बाद हमने यहाँ एंट्री भी ले ली। तो भाई इस वाले जो ये वाला जो स्टॉप लॉस है ना, इस पे एकदम हमको ना स्ट्रिक्ट रहना है। अगर ये थोड़ा टाइम बिताने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो भाई ये स्टॉप लॉस हमको हिट करवा लेना है। हमें इस उम्मीद में रहना ही नहीं है कि भाइयों कि यहाँ से ऊपर जाएगा घूम के, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा। भाई बहुत ही कम चांस होते हैं, एक आध बार तुम बच गए, नहीं तो भाई ये यहाँ से पूरा इनके भी एसएल लपेटेगा और जो पीछे एसएल पड़े उनको भी लपेटता हुआ नीचे की तरफ जाना इसका काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। ठीक है भाइयों, तो हमने अभी तक फर्स्ट वाले पार्ट में जो बोला था और सेकंड वाले पार्ट में जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ ये इतनी सी चीज़ अगर आप इस रेंज में ऐड कर दोगे ना कंफर्मेशन के लिए, हाईयर हाई बन जाए, एक हाई बना फिर उसके बाद एक और हाईयर हाई बन गया, तो फिर हमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि भाई ट्रेड हमारे फेवर में ही जाएगा। ठीक, और हाँ अभी मेरे को याद आ गया भाई, ये देखो मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और इंट्राडे में भी जो टाइमिंग मैं यूज़ करता हूँ रेंज देखने का वो 1 मिनट टाइम फ्रेम का मैं करता हूँ। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई रेंज नहीं देखता, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई रेंज नहीं देखता, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही रेंज को देखता हूँ। ठीक, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं रेंज देखूंगा तो भाई पूरा दिन निकल जाएगा, पता नहीं रेंज कब बनेगी, कब हटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही रेंज देखता हूँ, और अगर मेरे को उसका ब्रेकडाउन दिखता है तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ जब तक मेरे को एन ना दिख जाए बनता हुआ। दैट्स इट, जैसे ही एन दिखेगा भाई मैं तुरंत एंट्री मारूंगा और ये मेरा एसएल होगा। भाई एसएल, एक भाई ने क्वेश्चन करा था कि भाई ये जो हम रेंज हम देख रहे हैं स्पॉट वाले चार्ट पे, ये स्पॉट वाले चार्ट पे तो चलो रेंज दिख गई, लेकिन ऑप्शन वाले चार्ट पे कैसे हम इसको प्ले आउट करेंगे। तो भाइयों जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे नवंबर अभी चल रहा है तो नवंबर में हम जैसे ही आएंगे तो भाई हम ऑप्शन वाले चार्ट के हिसाब से भी रेंज को प्ले आउट करना सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ बैक टेस्टिंग जो मैं कर रहा हूँ उस बैक टेस्टिंग पे फोकस करो और अपनी खुद का भी दिमाग लगाओ कि तुम यहाँ पे होते तो क्या करते। आई नो यार ये काफ़ी आसान बात है कि हाँ भाई अभी जो चीज़ हो चुकी है हिस्ट्री में मैं उसी को देख कर बस ये भाषणबाजी कर रहा हूँ और मेरे लिए करना बहुत आसान बात है, लेकिन जब लाइव मार्केट चलती है तो बहुत कठिन काम हो जाता है। आई नो, पर भाई हम जब तक इन चीज़ों को देखेंगे नहीं ना, इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे नहीं कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, तब तक हम लाइव मार्केट में भी काम नहीं कर सकते। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखो, ठीक है मेरे भाई। तो इससे भाई मेरा फ़ायदा तो होगा ही, जो बंदा देखेगा उसका फ़ायदा भी हो ही जाएगा। ओके ब्रो, अब भाई एक रेंज बनती है ये, अब यहाँ पर जो है अगर मैं इसको देखूँ तो एक रेंज मेरे ख्याल ये वाली बनी, आजा भाई क्यों गुस्सा हो रहा है। एक रेंज ये वाली हमारी बनती है, ये वाइट कलर की देखना, ठीक है, एक ये वाइट कलर की रेंज बनी है। अब रेंज बनने के बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन इसने ऐसा एन नहीं बनाया है, समझे। तो ज़्यादातर क्या होता है, बंदे कहाँ फंसते हैं, ज़्यादातर बंदे यहाँ फंस जाते हैं कि भाई कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लेगा, कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लेगा, और फिर उसके बाद ये थोड़ा देर अगर रुक भी जाता है तो स्पॉट वाले चार्ट पे तो यहाँ पे इसने चलो बुल फ्लैग बना दिया एक तरीके से, लेकिन भाई ऑप्शन वाले चार्ट में ना ये तुम्हारा ना स्टॉप लॉस यहाँ तक का भी हो सकता है हिट कर दे। ये ऐसा होगा अगर तुमने ओटीएम प्राइस ले रखा होगा या एटीएम में भी होगे तो काफ़ी हद तक चांस है, अगर तुमने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसने ट्रैवल करा है इतनी देर में तुम्हारा ऑप्शन वाले चार्ट में यहाँ तक का एसएल तुम्हारा हिट हो गया हो। ठीक है, तो भाई हमेशा एक बात याद रखो, अगर ब्रेकआउट हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ की बजाय अगर यहाँ पे भी चला गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी चला गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा फिर ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ तुम्हारी एंट्री होगी, ये एसएल होगा। इससे ये होगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन जो है बायर्स है जो है वो इंटरेस्टेड है। ओके, तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद ये थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है, अब इतना टाइम बिता लिया फिर ऊपर जाएगा तो भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बच के रहना ऐसी चीज़ों से, ये तुम्हें विद द टाइम एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये एक रेंज और बनती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रेंज को ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो अब रेंज हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं भाई रेंज इस वाले एरिया में, इस वाइट वाले को मैं हटा ही देता हूँ, आजा आजा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा से एक रेंज बन गई है हमारी, ठीक है। रेंज बनने के बाद अब देखो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देने के बाद क्या इसने एन बनाया, नहीं बनाया, तो एंट्री नहीं होगी, दैट्स इट। फिर ये दोबारा रेंज में घुस गया, उसके बाद नीचे आया, अब नीचे आने के बाद इसने दोबारा से ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी, तो क्या हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे भाई।
जब तक ये वाला लो नहीं कटेगा एंट्री नहीं है। अब ये दोबारा नीचे आया और ये एन बना के इसने इतने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन दिया है, तो भाई हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं और ये हमारा एसएल हो सकता है। देखो भाइयों, ये जितनी भी अभी मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई अगर आपने ये वाली चीज़ सिर्फ देख भर ली ना, तो आपका बहुत सारा जो डाउट है ना रेंज को प्ले आउट करने का, क्योंकि अब ये सफ़र ऐसे चलेगा, सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, ऊपर नीचे होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक। तो अगर आपने देख भर भी लिया ना, तो भाई आप इस रेंज को प्ले आउट करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। कम से कम आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसने ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन देने के बाद ये एन बनाया है, तो एन बनाया तो भाई ये तुम्हारी एंट्री है और ये तुम्हारा सिंपल सा एसएल है, बात ख़त्म। अगर यहाँ पे तुम एंट्री लेने के बाद भी ऊपर जाओगे तो बस यहीं पे तुम्हें रुक जाना है, यही है तुम्हारा घाटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये ऊपर जाने के बाद दोबारा टाइम बिता के नीचे आएगा तो भाई फिर से इसको एन बनाना पड़ेगा, तभी एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। ओके, ठीक है। तो एक एंट्री हमें यहाँ पे मिलेगी, फिर उसके बाद तुम्हारी क्षमता के अनुसार भाई तुम्हारा टिप भी है, हम तो यही बता सकते हैं कि एंट्री कहाँ लें कहाँ ना लें। ओके, दैट्स इट। अब उसके बाद भाई देखो, अगस्त का जो महीना था ना वो काफ़ी ख़तरनाक महीना था। अगर आप ओवरऑल टर्म्स में देखोगे, अगस्त से मार्केट काफ़ी कठिन हो गया है। अब भाई कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये एक रेंज बनी, तो भाइयों देखो इसको रेंज कंसिडर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का इस टाइम फ्रेम है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक कैंडल बनी है और इसी कैंडल के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। हल्का सा नीचे जा रहा है, फिर एक कैंडल के अंदर ट्रेडिंग, ऊपर जा रहा है, एक कैंडल के अंदर ट्रेडिंग, फिर नीचे, फिर ऊपर हल्का। तो मतलब भाई इसको हम रेंज कंसिडर करेंगे ही नहीं। भाई रेंज कम से कम ऐसी तो दिखे, समझ रहे हो? ये देखो, ये कम से कम रेंज ऐसी तो दिखे भाई, ऊपर जाए नीचे जाए फिर ऊपर ऊपर, ये ऐसी कुछ दिखेगा तो इसको रेंज हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये एक ही कैंडल के अंदर ट्रेडिंग हो रही है भाई, इसमें तो प्रीमियम भी नहीं हिल रहे होंगे, डीके हो रहे होंगे, समझे? ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई ये हमारा कोई एरिया है ही नहीं ट्रेडिंग का। तो तुम्हें ना ये देखना पड़ेगा कि भाई कब तुम्हें ट्रेडिंग, कौन सी चीज़ को तुम्हें रेंज बनानी है और कौन सी चीज़ रेंज नहीं है, भाई ये भी तुम्हें पता करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है भाई, मार्केट सुबह से जो है फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद अब यहाँ पर एक मार्केट ने जो है रेंज बना ली है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो, ये वाला एरिया जो है एक रेंज का बन गया है। ओके जी, रेंज बन गया। अब रेंज ने नीचे की तरफ इतनी तेज़ी से ब्रेक डाउन दिया है कि भाई यहाँ पर एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ भाई बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर तुम एंट्री को पकड़ सकते हो, अदरवाइज सिर्फ बैठ के देख सकते हो, ठीक है। अब ये वाली जो रेंज का इतना तेज़ी से ब्रेक डाउन हुआ है भाई, इसमें तो तुम एंट्री लोगे ही नहीं, लोगे क्या, मिलेगी ही नहीं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मिनट में धाड़ मार्केट गिर रहा है एक रेंज बनाने के बाद। तो भाई जब तक हमारे रूल के हिसाब से हमें एन नहीं मिलेगा, हम तब तक एंट्री करेंगे ही नहीं। ओके भाई, यहाँ पर हमको एन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हमें डब्ल्यू मिल गया, ठीक है। तो डब्ल्यू भी प्ले आउट करने का भाई तरीका होता है। अब जैसे ही डब्ल्यू बन गया तो डब्ल्यू भी ऊपर जाएगा ना, तो हमको एक एन चाहिए भाई, सक्सेसफुल एन, उसके बाद ही हम डब्ल्यू को प्ले आउट कर पाएंगे, समझे। और अगर हमें क्लियरली एक एन नहीं दिखता है, जैसे ऊपर गया यहाँ पे एक क्लियरली एन नहीं दिखता है, तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। और अगर हम इसको एन समझेंगे, ये वाले जो अभी तुमको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस पे कि भाई सनी भाई ये भी तो एन है, अगर हम इसको एन समझेंगे तो भाई यहाँ एंट्री लेंगे तो भाई स्टॉप लॉस हिट है, ठीक है। यहाँ तुम स्टॉप लॉस हिट नहीं करोगे, एवरेज आउट करोगे, फिर हल्का सा ऊपर लेके जाएगा, फिर तगड़े वाले स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो भाई ये वाली चीज़ें ना तुम्हें मैं समझाऊंगा भविष्य में कि जब ऐसे पैटर्न्स वगैरह बनते हैं तो हमें कब पता लगेगा कि भाई ये वाला पैटर्न जो है सक्सेसफुल होगा, ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है सक्सेसफुल होगा। भाई अब ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू कितने प्रकार के होते हैं। अब ये तो जो है ये सेम बॉटम डबल बॉटम वाला डब्ल्यू बन गया, ठीक है। एक ये हायर लो वाला डब्ल्यू बनता है, ठीक है, और एक ये लोअर लो वाला डब्ल्यू बनता है। तो इन तीनों डब्ल्यू को कैसे प्ले आउट करना है कैसे नहीं, भाई इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी बनेगी तो मज़ा आएगा देखने में। ओके, फिर उसके बाद मार्केट भाई फिर से साइडवेज हो गया है। मैंने जैसे बताया था कि अगस्त का महीना जो है वो काफ़ी डेंजरस था, पर अगस्त मेरे लिए काफ़ी ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाइयों अब ये पूरा एक रेंज में ही चल रहा है, तो यहाँ पे तो ट्रेडिंग करना बेकार ही है। अब यहाँ पर भी एक रेंज बनती है। ओके जी, अब रेंज बनने के बाद यहाँ पे ये रेंज बना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर भाइयों इसे ब्रेकआउट दिया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस गए होंगे, बिल्कुल फंसे होंगे। तो हमें
फंसने से कैसे बचना है, हमारे पास क्या हथियार है भाई, हमारे पास ये ब्रेकआउट दिया, शांति से बैठो। नीचे गया, जब तक इसने एन नहीं बनाया तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी, बात खत्म भाई, कसम खा लो। ठीक, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद नए बंदे आए, उनका स्टॉप लॉस हिट कराया या एवरेज आउट कराया, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए, फिर तगड़ा स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर दोबारा ब्रेकआउट दिया। ठीक है भाई, अब दोबारा ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा ब्रेकआउट देने के बाद अब इसने यहाँ पर एन बना दिया। एन मतलब एक हाई और ये हायर हाई, तो ये हमारा हायर हाई हो गया एंट्री, ये हो गया हमारा एसएल। अब उसके बाद ये भाई दोबारा साइडवेज होके फिर से ऊपर चला गया। ठीक, अब अगर भाई तुमको लग रहा होगा, तुम्हें डर होगा कि भाई यहाँ पे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, कहीं ये वाला ब्रेकआउट जो दिया फिर से ये फेक ना हो जाए, तो जब इसने एन दे दिया तुम्हें डर लग रहा है नहीं भाई एंट्री नहीं हुई, फिर इसने रेंज बनाई है, रेंज बनाने गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने दोबारा एन बनाया, तो यहाँ पे तुम्हारी दोबारा एंट्री है। ठीक, और ये तुम्हारा एसएल है। तो भाइयों एक एंट्री ये सक्सेसफुल वाली है और एक ये एंट्री सक्सेसफुल वाली है। अगर तुमको रेंज को प्ले आउट करना है तो भाइयों रेंज में एन ढूंढना स्टार्ट कर दो। अब मैं बहुत ही तेज़ी के साथ में टेस्टिंग करने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे दोबारा एक रेंज बनती है। ठीक, ये वाली रेंज और ये वाली एक रेंज, इन दोनों रेंजों को बहुत ही तगड़े तरीके से सेलर्स ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पर तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इस वाले एरिया में हम एंट्री कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो इतनी हिम्मत है ना ही इतने पैसे। ठीक, तो ये इस वाले एरिया में हम एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। फिर हम एंट्री कहाँ करेंगे, हम एंट्री करेंगे एक एन पे। ठीक है, अगर हमें जब तक एन नहीं दिखता है तब तक एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है ये वाला एन यहाँ पे दिख जाता या यहाँ पे दिख जाता, लेकिन यहाँ पे एन दिखा है तो इधर किधर की एंट्री है और ये हमारा एसएल है। जब हमारे पास एसएल होता है ना भाई, स्टॉप लॉस, तब हमें एंट्री करने में कॉन्फिडेंस आता है। ओके, चलो जी, अब ये दोबारा से यहाँ पर एक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज होकर नीचे घुसा दिया, तो यहाँ पर हम बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन हमारे को यहाँ पे एन देखने को नहीं मिला। एन देखने को नहीं मिला तो हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी है, ये बात ध्यान से सुन लो। ओके, फिर से एक रेंज बनती है, इस बार ब्रेकआउट देता है, नीचे भी आता है और ये एन भी बनाता है। ओके भाई, तो अब हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एक ये हाई बनाया और फिर इस वाली कैंडल पे हायर हाई बन गया। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री है और ये हमारा स्टॉप लॉस है ये वाला। तो भाइयों यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस रूल को फॉलो करना है। जितना हम एक रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ही हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एन बनता है, एंट्री लेते हैं, ऐसा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से रेंज बनती है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, फिर एक ही एन बनाता है। भाइयों यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है और इस दिन हमारे 2 एसएल हिट हुए हैं। अभी तक जितने भी बैक टेस्टिंग करी है, ठीक है, अगस्त में, अभी 10 अगस्त चल रहा है और 10 अगस्त में अभी तक हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो भाइयों मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप स्टार्ट कर दिया है, ब्रेकआउट दिखा के एन बना के यहाँ पे एंट्री दिलवाई है और यहाँ पे एसएल हिट करवाया है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखा के यहाँ पे एंट्री दी है, यहाँ एसएल हिट करवाया है। तो भाइयों ऐसे दिन भी आएंगे, पिक्चर परफेक्ट कोई भी दिन नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे एसएल वाले दिन भी आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दिन पर। नेक्स्ट डे पे क्या हुआ भाइयों, देखो इस दिन तो कोई ट्रेड का सीन ही नहीं था। ठीक है, ये देखो कोई सीन ही नहीं है। अब तुम खुद ही देख लो यार, मार्केट कितना कितना एकदम बिल्कुल ही साइडवेज है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी देता है लेकिन एन नहीं बनाता है तो कोई एंट्री नहीं है, फिर साइडवेज है, फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज 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 साइडवेज, अब ये ऊपर चला गया, फिर से साइडवेज साइड नीचे साइडवेज। तो भाई ये दिन ही नहीं है ट्रेड करने का, ये बात भी ध्यान रखो अगर तुम ऐसे रेंज को प्ले आउट करते हो तो। अब उसके बाद नेक्स्ट दिन पे आते हैं। ओके भाई, अब फिर से वही एकदम से शार्प फॉल, डब्ल्यू बना के फिर से रेंज बना के ऊपर, फिर से रेंज, फिर रेंज बना के। अब भाई देखो, अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है नहीं है, क्या है क्या नहीं है भाई, अभी रेंज का ब्रेकआउट तो दिया है, एन भी बनाए, हो सकता है तो ट्रेड कर लो, नहीं तो भाई ऐसा लेटा है यहाँ पर। फिर रेंज बना के, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे समझ में आसानी से आ सके के तो फिर से रेंज बना के इस बारी ऊपर की तरफ, एक तो यहाँ पर एन बनाए, फिर यहाँ एन बनाए, चलो इनको कंसीडर मत करो। फिर उसके बाद ऊपर जाके ये वाली जो चीज़ जब हुई है तो भाई यहाँ तुम्हारी ये एंट्री है और ये तुम्हारा एसएल है। ठीक है यार, देखो इस वीडियो से जो मैं बैक टेस्टिंग की वीडियो जितनी भी बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ आप लोगों को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको इतना तो ज़रूर पता चल जाएगा कि चीज़ों को देखना कैसे है। ठीक है, अगर इतना भी सीख लिया ना कि भाई यहाँ चीज़ों को हमको ऐसे देखना है, तो भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता है आप लोगों का। रेंज बनी, ऊपर गया भाई, एन नहीं बना,
क्योंकि ये एक जो हाई बनाया उसके ऊपर हायर हाई नहीं बना, तो भाई कोई एंट्री नहीं है। फिर से रेंज बनी, रेंज बनने के बाद ऊपर गया, भाई कोई एन नहीं बनाया, कोई एंट्री नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद ये रेंज बनी, रेंज बनने के बाद नीचे आया, नीचे बनने के बाद फिर से ऊपर भाग गया। अगर ये नीचे आने के बाद ऐसे एन बनाता तो एंट्री लेते, अदरवाइज नहीं। अब कई भाई लोग ये कह सकते हैं कि भाई एन बनाया तो मेरे भाई ये वाला, ये जो एक दो कैंडल का एन होता है, इस एक दो कैंडल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। खैर ये एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा भाई, कौन सा एन तुम्हें पकड़ना है, कौन सा एन नहीं पकड़ना है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये वाले जो दिन चल रहे थे ये काफ़ी दुख दर्द भरे थे भाई, की छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं और फिर छोटी छोटी रेंजें बन रही है, ब्रेकआउट हो रहे हैं, रेंजें बन रही है, ब्रेक। तो भाई ये अगस्त का महीना तो बहुत खतरनाक था ही था। तो अगस्त का महीने में भाई काफ़ी दिन तो ऐसे ही चले गए कि भाई मार्केट हल्का सा मूव दे रहा है, फिर एक रेंज बना देता है, हल्का सा मूव देता है, रेंज बना देता है, हल्का सा मूव देता है, रेंज बना देता है, फिर मूव देता है, फिर रेंज बना देता है। तो भाई ये वाले जो दिन थे, इन दिनों में प्रीमियम तो बिल्कुल ही चल ही नहीं रहे थे, ठीक। चलो जी, अब नेक्स्ट दिन रेंज बनी, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या इसने एन बनाया, नहीं बनाया तो एंट्री नहीं बनेगी, ओके। अब फिर से रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक हेल्दी एन नहीं है भाई, मतलब क्या मैं बोलूँ, इतनी सी चीज़ को भी, मतलब वही है यार, ये वाली चीज़ तुम एक्सपीरियंस के साथ पकड़ोगे। और अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लेते भी हो तो भाई अपन तुम्हारे पास एसएल है, एक सेकंड, तुम्हारे पास एसएल है, तुम एसएल भी ले सकते हो, समझ रहे हो। अगर तुम इसको ब्रेकआउट मानोगे, इसको ब्रेकआउट मानेंगे और इसको एन भी मानोगे, तो भाई कैंडल हेल्दी क्लोजिंग हुई ही नहीं है, ये वापस नीचे आ गई है, तो ये कोई एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद कितनी तेज़ी से नीचे आया है, तो भाई यहाँ पे भी एंट्री नहीं है, और यहाँ पर भी एक तरीके से रेंज बनाने के बाद फिर नीचे भाग गया, यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है। तो ये वाले जो दिन चल रहे थे ना भाई अगस्त में, ये काफ़ी दुख भरे दिन थे। तो इन दिनों में तो ट्रेड करना भाई वो बहुत कठिन काम था, ठीक। अब एक रेंज यहाँ पर बनी, रेंज बनने के बाद क्लियरली देखो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ भाई एन बन रहा है, तो भाई क्लियरली देखो ये एंट्री है, ये तुम्हारी एसएल है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई कि हमें एंट्री करनी ही करनी है या रेंज प्ले आउट करनी ही करनी है। जब तक एकदम तुम्हें क्लियरली ना दिखे कि हाँ भाई ये क्लियरली रेंज है और ये क्लियरली एन बना है, तो यहाँ पे सिंपल सा तुम्हारा एंट्री है, ये तुम्हारा एसएल है। अब भाई यहाँ पे प्रीमियम बढ़े नहीं बढ़े वे तो भाई आगे चल के ही बता सकता हूँ मैं, जब प्रीमियम वाले दिनों पे आएंगे, मतलब नवंबर में आएंगे। लेकिन भाई स्पॉट वाले चार्ट के हिसाब से तो भाइयों देखो, स्पॉट वाले चार्ट के हिसाब से क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एन है, तो ये तुम्हारी एंट्री है भाई, ये तुम्हारा एसएल है, ठीक है। तो अभी कितनी तारीख हो गई है, अभी तारीख हो गई है भाई 17 अगस्त हो गई है। 17 अगस्त तक हमने बैक टेस्टिंग कर ली है, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा। देखो अगर कोई काम कर रहे हो तो पूरी तसल्ली से आराम से बैठ के जब तक समझ में ना आए तब तक वो काम करने की कोशिश करो। आधा अधूरा ज्ञान लोगे, आधी अधूरी चीज़ें देखोगे तो भाई लाइव मार्केट में लॉस ही करोगे, ठीक है। तो भाइयों 17 अगस्त तक हमारी बैक टेस्टिंग हो गई है। 18 अगस्त में देख लेता हूँ डेट कौन सी है, यस 18 अगस्त से मैं दोबारा तीसरे पार्ट में बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करूँगा। और जैसे जैसे हम बैक टेस्टिंग करते करते और आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, और वो उतार चढ़ाव में कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना है, हर तरीके के दिन आएंगे। तो उन सभी दिनों को कैसे देखना है, कैसे प्ले आउट करना है, बैक टेस्टिंग करके मैं कम से कम इतनी चीज़ें तो आपकी क्लियर कर ही दूंगा। और चार्ट्स को कैसे देखना है, रेंज को कैसे देखना है, कैसे प्ले आउट करना है, इसके बारे में भी काफ़ी हद तक मैं आपको बता ही दूंगा। तो भाइयों सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने थर्ड पार्ट में, थर्ड क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम।